स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज बेटा हम लोग एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं। 8th के स्टूडेंट्स को आज मैं एक नई पोएम पढ़ाने जा रही हूँ एंड द पोएम्स नेम इज़ समबडीज़ मदर, यानी कि किसी अदर व्यक्ति की मदर। चलिए लेट्स गेट थ्रू द वार्म अप। व्हाट डज़ द वर्ड काइंडनेस मीन टू यू? मतलब आपके हिसाब से काइंडनेस का क्या मतलब होता है? काइंडनेस का मीनिंग क्या होता है? काइंडनेस का मीनिंग होता है मर्सीफुल होना। काइंडनेस का मतलब होता है टू बी सिंपैथेटिक अबाउट समवन, ठीक है। कर्टसी रखना अपने मन में किसी के लिए, कॉर्टियस होना, सॉफ्टनेस होना अपने मन के अंदर। तो बहुत सारे मीनिंग है काइंडनेस के, लेकिन आपके हिसाब से काइंडनेस का मतलब क्या होता है? तो आपको इसको करना है, इस वाले क्वेश्चन को। लिस्ट 5 एक्शंस दैट यू एसोसिएट विद काइंडनेस। तो आपको ऐसे 5 एक्शंस बताने हैं जो कि काइंडनेस से रिलेटेड हों। आपको ऐसे 5 एक्शंस बताने हैं, आंसर में लिखना है आपको। ये वार्म अप वाली एक्टिविटी आप सारे स्टूडेंट्स करेंगे। वो 5 एक्शंस बताने हैं जिसका मीनिंग काइंडनेस से रिलेट करता हुआ हो। वो 5 एक्शंस बताने हैं कि मतलब किस तरीके से आप अपनी काइंडनेस को अदर्स के साथ में शो कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द पोएम। रीड दिस पोएम ऑन एंड अनकंडीशनल एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, चलो इस पोएम को पढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि काइंडनेस का अनकंडीशनल एक्ट क्या होता है। जहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई ना हो, दैट इज़ नोन एज अनकंडीशनल। ठीक है, कोई शर्त नहीं हो, उसको हम अनकंडीशनल कहते हैं। देखो, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। वुमन मतलब लेडी, कैसी थी? ओल्ड थी, वृद्ध थी। रैग्ड मतलब टू बी इन द टैटर्ड कंडीशन या इन अ नेग्लेक्टेड स्टेट, बहुत ही बदतर स्थिति में। और ग्रे, ग्रे क्या शो करता है? हमारी डलनेस को, ठीक है, या हमारे अंदर के चार्म को, ख़त्म होने वाली स्थिति को बताता है एक तरीके से। तो कहते हैं वो लेडी देखने में कैसी थी? काफ़ी ओल्ड थी, रैग थी, और शी हैड लॉस्ट ऑल द चार्म्स ऑफ यूथ एंड शी वॉज ग्रे। ग्रे का मतलब डल होना होता है, वीक और थिन भी होना भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। और सर्दियों की मतलब बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं और उन दिनों की बात है कि वो लेडी जो है दिखाई दे रही है। यू कैन सी द लेडी इन दिस पिक्चर। यू कैन सी दिस ओल्ड लेडी इन दिस पिक्चर। आप देख सकते हैं दिस इज़ अ क्राउडेड प्लेस। ठीक है, अब क्राउडेड प्लेस में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सारे के सारे व्हीकल्स एक के बाद ये सब रोड पे लगे हुए हैं। एंड दिस लेडी इज स्टैंडिंग हियर। ठीक है, एंड व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू, शी इज़ ट्राइंग टू क्रॉसिंग द रोड, बट शी इज़ सो वीक और डल दैट शी इज़ अनेबल टू मूव हरसेल्फ। मतलब वो इतनी ज़्यादा वीक और डल हैं, या आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा उनकी रैग्ड कंडीशन है कि शी इज़ अनेबल टू वॉक अलोन। वो अकेले वॉक नहीं कर पा रही हैं। तो ये मैंने आपको इसमें से बता दिया। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रीट वॉज वेट एंड रिसेंट विद अ रिसेंट स्नो। अभी जो सड़क है, स्ट्रीट रेफर्स टू द गली, और जो सड़क आप इसको बोल सकते हैं, तो कहते हैं कि वो भीगी हुई है क्योंकि अभी अभी स्नो फॉल हो चुका है, तो सड़क काफ़ी स्लिपरी और गीली हो रही है। एंड द वुमेन्स फीट वर एज्ड एंड स्लो। और क्योंकि वो लेडी मतलब एज्ड हैं, ओल्ड हैं, तो उनके जो फीट हैं, उनके जो पैर हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत धीरे धीरे कदमों से वो आगे बढ़ पा रही हैं ओल्ड होने की वजह से। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग, मीन्स टू से क्रॉसिंग पर खड़े होके बहुत देर तक वेट किया है कि जो ट्रैफिक है वो पास हो जाए तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाएं। बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट किया है लेकिन ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अलोन अनकेयर्ड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग, मतलब अलोन अकेली हैं, अनकेयर्ड फॉर कोई आसपास नहीं है उनकी केयर करने के लिए। एमिड माने होता है बिटवीन, बिटवीन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग रेफर्स टू क्या होता है? और डेंसली पैक्ड क्राउड। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड, कंजेस्टेड जगह हो रही है जहाँ पर व्हीकल्स भी हैं और साथ ही साथ लोग बाग भी खड़े हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे वो बिल्कुल अकेले अनकेयर्ड कंडीशन में वो खड़ी हुई हैं। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाई नॉर हीटेड द ग्लैंस ऑफ हर एंक्शस आई। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड बाई, यानी कि जो लोग बाग उनके पास में से होके गुजर रहे हैं वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हीट का मतलब होता है टू पे अटेंशन टुवर्ड समवन, ठीक है, या किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान ना है। दे वर नॉट पेइंग एनी हीट टुवर्ड्स द लेडी, एक नज़र भी नहीं देना चाह रहे, एक नज़र देखना भी है। ये प्ले ग्लेंस का मतलब होता है एक नज़र देखना। तो एंक्शस, वरीड,
लेडी को, ठीक है, इस वरिंग कंडीशन में वो खड़ी हुई हैं और वो रोड को क्रॉस करना चाहती हैं, बट नो वन वॉज देयर टू लुक आफ्टर हर, नो वन वॉज देयर टू टेक हर फ्रॉम दैट प्लेस टू द अनदर साइड ऑफ द रोड। वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए कोई भी हाथ आगे नहीं आ रहा, सब के सब अपने अपने रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड चाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। ठीक है, डाउन इन द स्ट्रीट यानी कि उसी सड़क पे आगे की तरफ देखेंगे, सड़क पे आगे के रास्ते पे क्या है कि लाफ्टर एंड शाउट, हंसते हुए, शोर मचाते हुए बच्चे जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं। ग्लैड का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी और एक्साइटेड। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट यानी कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और सारे बच्चे चेयरफुल फॉर्म में स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, खुशी खुशी वो लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारा बच्चों का स्कूल से बच्चों का निकलना हुआ है। केम द बॉयज़ लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और वो जो स्कूल के जो बॉयज़ हैं वो भीड़ की जो झुंड, जैसे भेड़ों का जो झुंड होता है, फ्लॉक माने होता है झुंड, भेड़ के झुंड की तरीके से एक साथ स्कूल से बाहर निकले हैं। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप यानी कि स्नो फॉल हो चुका था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। तो स्नो फॉल के जो पाइल था, जो ढेर था, उस स्नो को उठा उठा के फेंक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सड़क पे ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो बच्चे भी। ठीक है, पास द वुमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, इतनी ओल्ड और डल लेडी के पास में से होके वो लोग निकल रहे हैं। हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, जल्दीबाजी में यानी कि जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी, हरीडली दे वर मूविंग फ्रॉम देयर, वहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। सो मीक, मीक का मतलब वीक होता है, कमज़ोर। टिमिड रेफर्स टू कावर्ड, थोड़ा सा कायर, डरपोक है ना। एफरेड होना, किसी भी चीज़ से घबराना। एफरेड टू स्टर, स्टर मतलब होता है मुँह। ठीक है, इतनी कमज़ोर, असहाय, लाचार और एक तरीके से चलने में असमर्थ लेडी का साथ देने के लिए कोई भी उस क्राउड में से बाहर निकल के नहीं आ रहा है। वो क्राउड जो कि स्कूल की तरफ से आ रही है उनमें से, और वो जो लोग वाग नॉर्मली रोड पे चल रहे हैं उनमें से भी कोई सपोर्ट करने के लिए उनको नहीं आ रहा है। लेस द कैरेज व्हील्स ऑन द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, कहीं ऐसा नहीं हो, लेस रेफर्स टू, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो घोड़े गाड़ी हैं, जो बैल गाड़ी हैं, ठीक है, उनके पहिए के नीचे, गाड़ी के पहिए के नीचे वो आ जाए और वो कुचल के उस स्लिपरी स्ट्रीट पे अपना दम तोड़ दें या वो एक्सपायर हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो, कुछ दुर्घटना हो जाए उनके साथ में। एट लास्ट कम वन ऑफ द मैरी ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप, द गेएस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप। उसके बाद में लास्ट ग्रुप स्कूल का बच्चों का निकला है। उस ग्रुप में से एक लेडी बने होता है बॉय, एक बहुत ही गेस मतलब वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड में सबसे हंसमुख एक बच्चा है, एक बॉय है, वो उसमें से ग्रुप में से निकल के आता है और वो उनका हेल्पिंग हैंड बन जाता है। ही पॉज्ड, पॉज माने होता है रुकना। ही पॉज बिसाइड रेफर्स टू नियर, ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर्ड स्लो, वो उनके पास जाके रुका और धीरे से बोला। विस्पर्ड मतलब स्पीक स्लोली, या विस्पर्ड रेफर्स टू स्पोक, क्योंकि स्पीक की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, आई हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मैं आपकी मदद करूँगा रोड क्रॉस करने में अगर आप जाना चाहें तो। ठीक है, हर एज हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उनके बूढ़े हाथ या एज हैंड जो है उन्होंने उस स्ट्रॉन्ग यंग आर्म माने होता है भुजा, उसका उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट, और हाँ तो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी चोट के वो जो है वहाँ से चलने लग गए। ही गाइडेड द ट्रेमलिंग फीट, गाइड करना, मूव मतलब हेल्प करना। उस बॉय ने, ट्रेमलिंग माने होता है कांपते हुए, उस लेडी के कांपते हुए कदमों को मदद करी आगे बढ़ने में। क्राउड दैट इज़ ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, वो बच्चा कहने को बहुत ज़्यादा स्मॉल था, ज़्यादा एज्ड नहीं था, छोटा बच्चा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और स्ट्रॉन्ग था, विल पावर उसकी बहुत अच्छी थी, फर्म था अपने डिसीजन में। तो वो बच्चा किसी मैच्योर्ड व्यक्ति से कम नहीं था। ठीक है, यहाँ से इसको और बताती हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हर्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। उसके बाद उनको रोड के साइड से छोड़ने के बाद में वो अपने फ्रेंड्स के पास में वापस गया और उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा, हिज यंग हर्ट हैप्पी, उसका जो हर्ट है बहुत ज़्यादा हैप्पी है, कंटेंट है, आज उसे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला है। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, बहुत उसको सांत्वना मिली है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग उस बच्चे के अंदर आई है। और वो क्या कहता है अपने फ्रेंड से, शी समबडीज़ मदर, वो किसी की माँ है, लेडी किसी की माँ है। बॉयज़
यू नो, आपको पता है जैसे हम सब की मदर्स हैं वैसे ये भी किसी की मदर हैं, ओल्ड हैं, एज्ड हैं। फॉर ऑल शी इज़ एज्ड। रीज़न देखिए अभी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि ये एज्ड हैं, वृद्ध हो गई हैं, पुअर हैं और धीरे धीरे चल पा रही हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आज मैंने किसी की मदर की हेल्प की है, आई होप कल के दिन अगर ये कंडीशन मेरी मदर की होती है या मेरी मदर रोड क्रॉस करना चाहेंगी तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। आई होप सम फेलो, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और मेरी मदर की हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ही समझा दिया, ये बॉय समझा रहा है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। इफ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, ठीक है। अगर कभी वो वृद्ध होती हैं, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील करती हैं, हेल्पलेस फील करती हैं, तो और उस कंडीशन में जबकि उनका अपना बेटा जो है बाहर हो, उनके साथ नहीं हो, तो ज़रूर हम में से हर किसी को ऐसा होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खास करके ओल्ड एंड एज पीपल की तो बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। एंड समबडीज़ मदर बोर्ड लो हर हेड, और किसी की मदर कह सकते हैं, किसी का सिर, मदर जो बहुत ज़्यादा वीक हैं थे ना, उनका सिर अगर झुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड, तो समझ लीजिए अगर आपने उनकी मदद की है तो डेफिनेटली वो लेडी या वो पर्टिकुलर सोल जो है वो आपके लिए प्रे करेगी। वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। डेफिनेटली आज मैंने इनकी मदद की है तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया है, क्या, गॉड बी काइंड, भगवान ऐसे नोबल बॉय की, ऐसे मर्सीफुल बॉय की ज़रूर मदद करना जो कि किसी का बेटा है, किसी के घर का प्राइड और जॉय है। दिस पोएम इज़ कंपोज बाय मैरी डो ब्राइन, ठीक है। तो ये पोएम आप एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे बेटा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।